हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी जीके के 10,000 क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ का चौथा भाग करेंगे। ठीक है, इससे पहले 3 भाग हो चुके हैं और इस भाग में हमने क्वेश्चंस की जो संख्या है ना वो 10 से 15 कर दी है। ठीक है ना, 15 क्वेश्चन हम डिस्कस किया करेंगे और आने वाले टाइम में इसको 15 से मैं 25 तक कर दूंगा। ठीक है ना, ताकि जल्दी है जो अपना ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट हों। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। अगर आपने ये 3 लेक्चर्स नहीं या 3 वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है ना, तो ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ फॉलो ज़रूर करें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है ना, मैसेज करके अपना फीडबैक जरूर दें। तो पहला प्रश्न है हमारा, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो पटना शहर जो एट प्रेजेंट हमारे बिहार की राजधानी है। ठीक है ना, तो पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। और पटना कौन सी नदी के किनारे है? तो पटना है गंगा नदी के किनारे। ठीक है जी, और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि इस शहर का पुराना नाम क्या था, इस शहर का पुराना नाम क्या था। तो एक वीडियो मैंने अलग से ही बना दी है नए और पुराने नाम की। ठीक है ना, न्यू एंड ओल्ड नेम, ये आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये आप सारी देख लेना। ठीक है ना, और एक नोट्स बना लेना अच्छे से इसके। ठीक है, तथागत के नाम से किसे जाना जाता है? तो तथागत के नाम से भगवान गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है ना, और इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध को बचपन का नाम था इनके सिद्धार्थ, ये भी याद रख लेना। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है ना, इसके अलावा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है ना, एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, और गौतम बुद्ध का एक नाम और है भाई, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। ठीक है, ये आप देख लेना। ठीक है, ये सारे गौतम बुद्ध के नाम हैं और गौतम बुद्ध आपको पता ही है बुद्ध धर्म का संस्थापक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के पहले गुरु का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम था आलार कलाम। ठीक है ना, तो गौतम बुद्ध ने अपना घर बार सारा राजपाट छोड़ के जब वो सन्यासी बने तो सबसे पहले उन्होंने किसे गुरु बनाया? आलार कलाम को। ठीक है ना, और दूसरे गुरु कौन से थे उनके? तो दूसरे थे ये रुद्रकर्मपुत्र। ठीक है ना, ये दूसरे थे। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखो, सुधोधन, सुधोधन उनके पिता का नाम था। ये सुधोधन थे, ये इनके फादर थे, पिता। ठीक है जी, नेक्स्ट, जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है ऋषभ नाथ को या ऋषभ देव को। ठीक है ना, नाथ की जगह कई बार देव भी लिखा होता है। ठीक है ना, ऋषभ देव या ऋषभ नाथ, तो वो थे जैन धर्म के संस्थापक। देखो जैन धर्म जो है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है ना, तीर्थंकर जैसे सिख धर्म में 10 गुरु हैं ना, तो आप गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है इस यहाँ पे जैन धर्म में। ठीक है, तो इनके 24 तीर्थंकर हुए हैं और हमने 24 नहीं याद रखने, हमने सिर्फ 3 याद रखने हैं। सबसे पहले थे ऋषभनाथ यानी ऋषभ देव, जहाँ से जैन धर्म शुरू हुआ था, तो उन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है ना, और 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर जैन, जिन्हें भगवान महावीर कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखने हैं, 23वां, 24वां और पहला। ठीक है, इतना बहुत है इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिपिटक किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं? तो त्रिपिटक भाई बुद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है ना, जैसे हिंदू धर्म में वेद हो गए, रामायण महाभारत है ना, गीता, तो ऐसे ही त्रिपिटक ये 3 एक ग्रंथ हैं। ठीक है ना, टोटल कितने त्रिपिटक हैं? 3। ठीक है, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, तो ये आपने अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इतना याद रखो कि त्रिपिटक ये 3 धार्मिक ग्रंथ हैं, बुद्ध धर्म के हैं। ठीक है ना, बुद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं त्रिपिटक है ना, ये पाली भाषा में लिखे हुए हैं, पाली भाषा। ठीक है, उस टाइम की ये लोकल भाषा थी पाली, उस भाषा में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है ना, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और यहीं पे फिर उन्होंने
जैन धर्म की या जैन संघ की स्थापना की थी और यहीं उन्हें फिर क्या है मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, पावापुरी में। पावापुरी एट प्रेजेंट आपको मिलेगा बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है हजरत मोहम्मद को, ठीक है ना। हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म की कौन है? संस्थापक, ठीक है। और इस्लाम धर्म के बारे में एक दो पॉइंट और आप याद रख सकते हो, जैसे हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ? मक्का शहर में। और मक्का कहाँ पे है? मक्का है सऊदी अरब में, ठीक है ना, सऊदी अरब, ठीक है जी। हजरत मोहम्मद के पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, ठीक है ना, अब्दुल्ला। और इनकी माता का नाम था अमीना, ठीक है जी। और इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कौन सी है? कुरान, ये पता ही है आपको, ठीक है ना, बस ये याद रखना है। हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उनके जन्मदिन पर मनाई जाती है ईद उल मिलाद, ठीक है ना। तो ऑप्शन में कई बार ईद भी लिखा होता है, तो सिंपल ईद नहीं, ईद उल मिलाद उसे कहा जाता है, ठीक है ना, ईद उल मिलाद, हजरत मोहम्मद के जन्म पर। जन्म कब हुआ इनका? 570, अभी हमने बताया आपको ना, 570 ईस्वी मक्का शहर में, ठीक है ना। नेक्स्ट, हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मक्का में हुआ था, ठीक है ना। और फिर मदीना में क्या हुआ था? तो मदीना में हुई थी उनकी मृत्यु, ठीक है ना, मदीना में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, ईसाई धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीही को, ठीक है ना, ईसा मसीही, या इसको आप लिख सकते हो जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखो पोंटियस, है ना। तो ईसा मसीह का आपको पता ही है, ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया था ना, सूली पे चढ़ाया गया था, तो वो किसके द्वारा? वो पोंटियस, ये रोमन गवर्नर था, रोमन गवर्नर पोंटियस, इसके द्वारा, ठीक है ना। पारसी धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पारसी धर्म का संस्थापक माना जाता है जरथुस्त्र, ठीक है ना, इन्हें माना जाता है जरथुस्त्र। और पारसी धर्म को ईरानी धर्म भी कहा जाता है, ये भी याद रखो। जो ईरान है, ईरान का पुराना नाम था पर्शिया यानी फारस, और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो सारे कौन से धर्म को मानते थे? पारसी धर्म यानी ईरानी धर्म को। बाद में फिर मुस्लिम धर्म आने के बाद यहाँ पे या तो ये फिर जो पारसी धर्म को मानने वाले थे वो इधर उधर पूरी दुनिया में फैल गए मुस्लिम धर्म आने के बाद, या फिर इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, ठीक है ना। तो अभी पूरी दुनिया में कुछ गिने चुने ही पारसी धर्म के लोग हैं, और वो सिर्फ आपको इंडिया में ही मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी पूरी दुनिया से जो पारसी धर्म है वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखो, ऑप्शन अहूर, है ना। अहूर इनका देवता है। पारसी धर्म में किस देवता की पूजा होती है? अहूर, ठीक है ना। ये इनका क्या है? देवता है, और ये इस धर्म का संस्थापक है, ठीक है। नेक्स्ट, पारसी धर्म के धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? तो पारसी धर्म के धार्मिक स्थल को कहा जाता है अग्नि मंदिर, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो मंदिर होता है उसमें एक अहूर की मूर्ति होती है और एक अग्नि रखी होती है, ठीक है ना। अग्नि हर टाइम वहाँ पे अग्नि चलती है, तो अग्नि मंदिर इनको कहा जाता है, ठीक है। किस धर्म को अग्नि पूजक भी कहा जाता है? अग्नि पूजक धर्म कहा जाता है पारसी धर्म को, क्योंकि देखा है ना उनके मंदिरों में हर टाइम अग्नि रखी होती है, तो इनको अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो जो पारसी धर्म है उसको अग्नि पूजक भी कहते हैं, ईरानी धर्म भी कहते हैं, और उनके जो देवता है उसका नाम क्या है? अहूर, ठीक है ना, याद रखना है। और एक बुक आप याद रखो, इनकी जो होली बुक है, पवित्र किताब पारसी धर्म की, वो है जेंद अवेस्ता, जेंद अवेस्ता, ठीक है ना। शिया और सुन्नी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। देखो इस्लाम धर्म में होता क्या है, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद, है ना। तो हजरत मोहम्मद की मृत्यु होती है 632 ईस्वी में मदीना में, ठीक है ना।
इनकी मृत्यु के बाद जितने भी इनके शिष्य थे, है ना, वो दो हिस्सों में बट जाते हैं, ठीक है ना। कुछ शिष्य कहते हैं कि जो हज़रत मोहम्मद थे वो आखिरी पैगंबर थे, अल्लाह के भेजे हुए, है ना, आखिरी पैगंबर थे और इनके बाद अब कोई और पैगंबर नहीं होएगा, ठीक है ना। पर कुछ शिष्य ऐसे थे जो बोल रहे थे कि हज़रत मोहम्मद के बाद जो उनका दामाद है ना, दामाद का नाम था अली उनके वंशज हैं, तो अली ही क्या होंगे अब अगले नेक्स्ट पैगंबर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो मुस्लिम उस टाइम के जो मुस्लिम थे ना, वो सारे दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। तो जो हजरत मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं, है ना, वो हो गए सुन्नी, ठीक है, वो सुन्नी हो गए। और जिन्होंने ये माना कि अली नेक्स्ट पैगंबर हैं, है ना, नेक्स्ट वारिश हैं हजरत मोहम्मद के, वो हो गए शिया, ठीक है ना। तो यहाँ से मुस्लिम धर्म हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम धर्म आप बोल सकते हो दो संप्रदायों में बट गया, शिया और सुन्नी में। शिया कौन है? शिया है जो अली को, हजरत मोहम्मद के बाद अली को मान रहे हैं, और सुन्नी है जो सिर्फ हजरत मोहम्मद को मान रहे हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो ये थे 15 क्वेश्चंस। वीडियो को शेयर जरूर करना है भाई, ठीक है ना, ताकि व्यू अच्छे आए और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन कर देंगे। थैंक यू।